चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तवज्जो कीजिएगा, कल जाते जाते एक शय का तज़किरा हुआ था, वो था H3PO4। आज हम इसकी आयोनाइजेशन देखेंगे। इसकी आयोनाइजेशन होती है जब, तो फिर क्या होता है, ऐसे करते हैं, इसके 4.9 ग्राम्स ले लेते हैं। ठीक है जी, 4.9 grams of H3PO4, they have been dissolved in an excess of water to ionize as follows. वो बेटे इस तरह से आयोनाइज होता है। तो जो फरमाइएगा, H3PO4 जिसको हम एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दें, तो ये बेटा 3 moles ऑफ हाइड्रोजन आयंस और 1 मोल फॉस्फेट आयन बनाए। जी बेटा, तो अमाउंट हमने ली हुई है जी बेटा 4.9 ग्राम्स। ये देखिए, दिस इज द अमाउंट। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बनाने का फार्मूला होता है अमाउंट इन ग्राम्स को मोलर मास पे डिवाइड करना। बेटा वो है 4.9 ग्राम्स, लेकिन इसकी मोलर मास हमें पहले पता होनी चाहिए। इसकी मोलर मास बनेगी 3 प्लस 31 प्लस 64, तो ये भी हो जाएगी 98। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इसके हो जाएंगे 4.9 ओवर 98। तो बेटा आज इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.5 मोल्स, सॉरी 0.05। जी, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको आपने मद्देनजर रखना है। इक्वेशन हमें ये कहती है कि इसका 1 मोल हो तो इसके 3 बनेंगे। इसका 1 मोल हो तो इसके हाइड्रोजन के आयन के 3 मोल बनेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। 1 मोल ऑफ H3PO4 ionized to give 3 moles of H positive ions। तो बेटा जी हमारे पास इसके कितने मोल हैं? हमारे पास इतने मोल हैं बेटा। H3PO4 की कहाँ से निकाले हैं? इससे। ये फार्मूला इस्तेमाल, ठीक है, ये वो फार्मूला था जिसको इस्तेमाल करके ये मोल निकाल दिया। अब बेटा 0.05 मोल अगर इसके हों तो हमें क्या करना है? हमें 3 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट कम्स आउट टू बी 0.15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हो गए हाइड्रोजन आयंस की मोल्स की, मतलब इसके मोल्स निकले। अब दूसरी तरफ चलिए,
इसकी मास निकालिए। मास भी इसी फार्मूले को, ये जो फार्मूला है बेसिक मोल वाला, इसी से आपने अगर ये m निकालना हो, हम करते हैं m इज इक्वल टू, इस कैपिटल M को इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू कैपिटल M। ये दूसरा फार्मूला इसी से निकाला है, इसी से ये फार्मूला। तो बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या निकलेगी? ये मोल्स है। हाइड्रोजन के आयन की मास 1 ले लें तो ये उतना ही बन गया जनाब, 0.15 ग्राम हाइड्रोजन आयन। जी बेटा, हमने हाइड्रोजन के आयंस निकाले। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉस्फेट को पकड़ना है। इसका 1 मोल हो तो इसका भी बेटा 1 मोल ही बनता है। ये देखिए फॉस्फेट। तो जैसे हमने ये वाली कैलकुलेशन की है हाइड्रोजन के आयन के लिए, बिल्कुल ऐसी ही कैलकुलेशन रिपीट करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी फॉर फॉस्फेट आयन। कैसे हो जाएगा बेटा? 1 मोल ऑफ H3PO4 ionize to give, जी बेटा ये एक से ये एक ही बना है, 1 मोल ऑफ फॉस्फेट आयंस। इसको भी एटमॉस्फेयर, जी बेटा। और इसके कितने मोल हैं जी? 0.05। तो बेटा इसके भी कितने आ जाएंगे? सीधी सीधी कैलकुलेशन 0.05 ही आ जाएंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 की। ये आपके पास मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन। अब ये जो मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन है, इसकी भी मास निकालनी है, जैसे ऊपर हमने हाइड्रोजन की निकाली। तो मास ऑफ फॉस्फेट आयंस बेटा, इसके मोल्स को 0.05 को हमने PO4 की आयोनिक मास से मल्टीप्लाई कर देना, और वो है 95। तो ये आपके पास आ जाएगा अबाउट 47 पॉइंट, नहीं 0 पॉइंट, नहीं आई एम सॉरी, 4.75 आई थिंक सो। थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिएगा, मेरा ख्याल है यही इसका आंसर है। यस सर यही है। यही है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 95, आंसर इज 4.75। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। ये वो कैलकुलेशन है जो पहले सफे पे थी, जो कल हमने किया। ठीक है जी। तो बेटा बात को आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हमने आयंस कैलकुलेट करने। अगले शीट पे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। माइल, ये आने का टाइम है, किधर गए हुए थे? गई नहीं हुई थी खालू, लाइट नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ले सकी, बायो का भी नहीं ले सकी। ठीक हो गया। और कल खालिद साहब ने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो लेक्चर घर उनके सिस्टम से मेरे सिस्टम तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में आना है तो उसने अपलोड होना है। बाकी टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया करें, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ट्रबल्स आ रही हैं। और पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में माशाल्लाह कनेक्टिविटी भी इसी तरह की है, कभी बेचारा कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो कम से कम ये हो कि वो बाद में उस अपने लेक्चर को रिपीट कर सके। जी बेटे,
आगे हम बात को बढ़ाते हैं जी, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने बनेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के अभी मोल हमने निकाले 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to power 23। तो बेटा 0.15 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है with 6.022। द आंसर इज 9.033 into 10 raised to power 22 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और बेटा इसी तरह नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस निकालने हैं, तो फार्मूला वही ऊपर वाला ही, ये वाला फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने उसके निकाले जी 4.75 मल्टीप्लाई किससे करना है? नहीं ये तो आई एम सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अल्लाह के बंदो, और ही नहीं किया आपने। मोल लेना, मैंने ग्राम ले लिए, पीछे चले वापस। मोल तो ये थे, ये वाले। ठीक है, और इसके मोल जो थे वो ये थे। पहले वाला हमने सही लिया, दूसरे वाला हम खराब ले लें। ठीक है, तो वो वही है 0.15, ये होना था 0.05 मल्टीप्लाइड बाय दिस, मोल्स लेने थे। तो ये हो जाना बेटा 3.011 into 10 raised to power, ये भी 22 था सॉरी, और ये भी 22 ही होगा, दैट विल बी फॉस्फेट आयंस। बेटे हमने क्या किया, आयंस भी निकाल लिए। अब इसके बाद हम निकालते हैं चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ आयंस भी निकला है, नंबर ऑफ चार्जेस। तो बेटा नंबर ऑफ चार्जेस कैसे निकलेंगे? इक्वेशन कहती है कि 1 H3PO4 molecule ionize to produce 3 ही पॉजिटिव चार्जेस बनाता है एंड 3 ही नेगेटिव चार्जेस बनते हैं ईच। पॉजिटिव चार्ज भी उतना है, नेगेटिव चार्ज भी उतना। जरा गौर कीजिए, वापस इक्वेशन पे मैं आ गया, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ये देखिए हाइड्रोजन के 3 आयन है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे वो 3 पॉजिटिव बनेंगे। ये एक आयन है फॉस्फेट का, और उसके ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, तो चार्ज इसका 3 नेगेटिव। इसके 3 आयन्स पे चार्ज टोटल 3 पॉजिटिव, और इसके एक आयन पे चार्ज 3 नेगेटिव। वापस चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो 3 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो बेटा जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो उतने ही इसके चार्जेस होंगे।
तो आपने इसके मॉलिक्यूल्स तो कैलकुलेट नहीं किए थे, आपने इसके मोल कैलकुलेट किए। हम ऐसे करते हैं, इसी से पकड़ लेते हैं, जितने हाइड्रोजन के आयंस हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और एक फॉस्फेट पे क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है तो जितने ये आयंस होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ये ज्यादा आसान एज कंपेयर टू ये जो पिछली अभी हमने कैलकुलेशन की। इसको अभी ज्यादा आसान है अपने पास। 1 H positive ion carries 1 positive charge। तो इसके कितने पॉजिटिव आयंस हैं? कितने? 9.033 into 10 raised to power 22 हाइड्रोजन आयंस हैं। तो इसके हो जाएंगे इतने ही 9.033 into 10 raised to power 22 पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो एक फॉस्फेट पे कितना चार्ज है बेटा? ये वाला, ये 3 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो बेटा फॉस्फेट के कितने आयंस हैं? ये वाले 3.011 into 10 raised to power 22 phosphate ions carries। तो ये हो जाएगा 3 into 3.011 into 10 raised to power। जी बेटा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के 3 चार्ज है, आपने 1 लिखा हुआ है। मैंने लिखा है एक हाइड्रोजन के आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कैलकुलेशन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कल वाले से बेहतर कैलकुलेशन है। मैं कल वाले को भी अमेंड करके अपडेट कर दूंगा उसके ऊपर, शीट के ऊपर। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। देखें मैंने क्या किया, मैंने चेंज किया थोड़ी सी अप्रोच को, देखें जरा गौर करें। हाइड्रोजन के एक आयन के ऊपर ये लिखा हुआ है एक हाइड्रोजन का आयन कैरीज 1 पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा फिर जितने हाइड्रोजन के आयन्स होंगे ये देखें उतने पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, अब एक फॉस्फेट पे इधर आ जाए जरा, तीसरी लाइन में कितना चार्ज है? मैंने ये एनसर्कल किया हुआ था 3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव ही लिखा। तो फॉस्फेट के हमारे पास इतने आयन थे तो हमने वो इधर फिट किए हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका भी जवाब वही आ जाएगा 9.033 into 10 raised to power 22 नेगेटिव चार्जेस। जरा गौर कीजिए बेटे, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इनका नंबर इज सेम। यही मैं कह रहा था कि इनकी तादाद जो है उससे। ठीक हो गया जी। ये जो कल हमने किया था ये उससे बेहतर पैटर्न है कैलकुलेशन का। ठीक हो गया। अगर वो ही करने फिर तो उसको रट्टा ना लगाया करो यार, बातों को समझा करो, वही कर ले। फिर उसको रट्टा लगा लिया होगा ना तुमने, उससे ये ज्यादा आम फहम है। वो तो आपको कल जल्दी समझ नहीं आया था, ठीक है, ये जल्दी समझ आ जाता है। सर ये जो नंबर ऑफ आयंस हैं, हाँ, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैंने आयन। आज डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किए हैं। अगर आप गौर करें तो हाँ ये जो जी, स्टेप है ये स्टेप भी मैंने चेंज कर दिया। ये स्टेप कल ऐसे नहीं था, नंबर ऑफ आयंस वाला स्टेप ऐसे नहीं था कल। कल आपने इसको नंबर वो इक्वेशन से किया था, मल्टीप्लाई आज किया। मैंने इसको इस रिलेशन से किया, ये वाला रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इस सर रिलेशन को यूज किया। बुक पे कौन से मेथड से हुआ है? उसको गोली मारो। बुक पे तो उस उल्लू के पट्टे ने मेथड लगाया ही नहीं हुआ, उसने तो वो किया हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसने वो कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल की नहीं हुई। और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास जो एग्जांपल नंबर है ना, इससे आगे अगर आप गौर करें
एग्जाम्पल नंबर 9, तो वो एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल यही है जो मैंने आपको ये किया है। वहां फर्क क्या है, वहां उसने मास ली हुई है 10 ग्राम, मैंने आपको मास भी 4.9 ग्राम से शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करवाई है, दिस इज सेम कैलकुलेशन एज यू हैव टू अडॉप्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर 9 ऑन पेज 15। दोनों के आंसर सेम आएंगे, दोनों मेथड से करेंगे? जनाब दोनों मेथड से कर लें, आंसर मस्ट बी सेम। ठीक है, लेकिन ये मेथड ज्यादा आम फहम है, जल्दी लोगों को समझ आ जाएगा, पर्टिकुलरली जो एग्जामिनर्स होते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त चल रहा हूँ, इससे अगली एक एग्जांपल मुझे है। ये लेक्चर मुझे ये लेक्चर लेना हो तो मैं आपके यूट्यूब पेज से जाके लूँ? जी जी, यूट्यूब पे आपको हर लेक्चर जो है ना वो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का हमने बंदोबस्त कर लिया है, वो वहाँ पे आपको अपडेटेड मिला करेगा। ठीक है, सिंपली गो टू आवर चैनल अफाक एकेडमी। ठीक है, तो वो अफाक एकेडमी लिखेंगे तब भी आज मेरे वाला नाम वाला, केमिस्ट्री का मुझे मिल जाएगा? आज वाला नहीं, पिछले कई दिनों के वो जड़े हुए हैं, वो आप मीडिया के सेक्शन में जाएंगे ना हमारी वेबसाइट के, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है। जी बेटा, मैं इस वक्त चल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं अब मैंने करवानी है आपको, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 9 से बिल्कुल पैरेलल कैलकुलेशन मैंने आपको 4.9 ग्राम से करवा दी। तो जी कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस। इंटरेस्टिंग है जी, नंबर ऑफ सर इसके आगे आपने नोट्स नहीं बनाए हुए? बनाए हुए अभी नहीं देने आप पक्की पकाई खीर खाने के आदी हो जाएंगे। आई डिसलाइक सच स्टूडेंट्स जो पक्की पकाई खीर खाने के आदी हो जाए। अपना काम खुद करना सीखें। ये आपने निकालने, मास ऑफ आइस इज 10 ग्राम। वो एक मनान सुन रहे हो इधर? हेलो, हाँ जी। एक स्टूडेंट था हमारा बड़ा पुराना, मैं तो कभी नोट्स बनाता ही नहीं हूँ, मैं तो ये स्लाइड्स बनाता हूँ सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि समथिंग हैज टू प्रेजेंट ओवर देयर। तो ये नोट्स अगर आप किताब को अगर देखें तो ये इसमें 19-20 का फर्क होता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता मेरे लेक्चर में और बुक में, क्योंकि मैं सारी उम्र बुक से पढ़ा हूँ, तो मैं बुक को प्रेफर करता हूँ। मैं लानत भेजता हूँ नोट्स पे। नोट्स जो होते हैं ना, दे आर फॉर स्टूपिड पर्सन जो पढ़ना ना चाहते हो, उनके लिए नोट्स होते हैं। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ नोट्स लोग लिखते हैं वर्ड टू वर्ड, कॉपी टू कॉपी, बिल्कुल वैसे नहीं होता। नोट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली फैसिलिटेटेड। अगली बात आपको बताने जा रहा था, वो एक साहब थे हमारे पास, हमारे पुराने स्टूडेंट थे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया एमबीए में। आके वो कहता है, उसके वालिद और वालदा दोनों हमारे दोस्त, मतलब दोस्त हैं उनके, फैमिली टर्म्स उनके साथ। तो वो कहते हैं भाईजान भी और भाभी भी आ गए साथ, तो कहते हैं जी ये खालिद कह रहा है, उसका नाम भी खालिद था, कि कोई एमबीए की कोई ट्यूशन नहीं मिलेगी, एमबीए की ट्यूशन पढ़नी है। ठीक है, आपने कहा भी एमबीए में मास्टर्स लेवल पे ट्यूशन आमतौर पर नहीं होती। कहते चलो फिर कहीं से नोट्स मिल जाएं। और मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी में कोई नोट्स नहीं होते, यूनिवर्सिटी में नोट्स का मतलब ये होता है कि समवन इज डिलीवरिंग लेक्चर्स and you are taking notes of that lecture, these are notes। ठीक है, जैसे someone is speaking in some ceremony, in some conference, और आप एक कागज के ऊपर उसके कोई अहम पॉइंट नोट कर रहे हो, these are notes, particularly these are notes। ठीक है, हमारे यहाँ बस वो एक गलतुल आम इधर चल गया हुआ है, भेड़ चाल किस्म की, कि जनाब लोगों ने अपने नोट्स छापे हुए हैं। वो किताब जो होती है वो दर्जन बंदों ने लिखी होती है। ठीक है, नोट्स एक बंदे ने लिखे हैं, मैंने अकेले ने लिखे ना, मैं खुद पढ़ाते पढ़ाते मुझे आइडिया हो जाता, ओ यार ये 180 लिखा रह गया, 342 लिखा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ उसको रिव्यू करने वाला। ठीक है, जो किताब लिखी होती है वो कम से कम 10-12 बंदों ने मिलकर लिखी होती है, तो उसमें एक दूसरे की चीजों को वो रिव्यू करते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर लोग होते हैं।
ये नोट्स के पीछे ना ज्यादा भागा करें, चीजों को सीखने की कोशिश किया करें। ये मनान साहब आपको बुरा लग रहा होगा कि पटी साहब के गला कर आप काम चोर है कि नहीं। यस, मैं काम सिखाता हूँ, ठीक है, उंगली पकड़ के स्टूडेंट्स को अपने साथ चलाता हूँ और फिर उनको बताता हूँ कि ये ऐसे चलना है, और उसके बाद मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कहें कि जनाब वो नहीं सानू उंगल फड़ के नाल लई फिरो, ना भाई ये काम नहीं होना मेरे को। सर आपने उसकी स्क्रीनशॉट भी निकालने दी, जल्दी से आगे कर दिया। स्क्रीनशॉट बेटे आपको मिल जाएंगे, ये सारी स्क्रीन जो है वो शेयर होती हैं। ये लो, मैं पीछे कर देता हूँ, नहीं ये टाइप लो की हुई। पकड़ो, ये पकड़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहली स्लाइड है, आगे ये दूसरी है। ये पहली दो स्लाइड जो है ये एग्जांपल नंबर 9 की कैलकुलेशन इसके एग्जैक्टली पैरेलल होगी, और ये मेरी तीसरी स्क्रीन है जो मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ। दिस इज एग्जांपल नंबर 8। जी बेटा। तो पेपर में एग्जाम्पल भी आ जाती होती हैं, क्या? एग्जाम्पल्स भी आ जाती होती हैं न्यूमेरिकल्स में? नहीं पागल, एग्जांपल्स हैं किताब में छपी हुई है। दिस इज मार्वलस क्वेश्चन, क्या बात। मनान साहब सलूट है आपको, 498 नंबर और बंदा ये वाला सवाल करे, दोनों हाथों से सलूट है आपको। कहते हैं एग्जाम्पल भी आ जाती है, क्या बात, क्या बात है जी, क्या बात। और ये मुझसे ये बात ना करना है क्योंकि अभी जो पेयरिंग स्कीम चल रही है ना, उन पेयरिंग स्कीम में पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, और देयर आर सो मेनी स्टूपिड एंड कुबूज जिनको मैं फेस करता हूँ, पर्टिकुलरली इन कसूर। तो कहते सर जी पहले चैप्टर जो न्यूमेरिकली आना है न्यूमेरिकली करा दो। ओ माय गॉड, आप यसरुल कुरान पढ़े ना, नूरानी कायदा पढ़े ना, और आप कहे मैनू यासीन सूरत पढ़ा दो। कुर्बान जावा मैं ताड़ी अप्रोच ते सलूट है तानू कसूरियां नु खास तौर पे। सर मैंने पूछा नहीं, बताया आपको नहीं मैंने एग्जाम्पल। आपको बेटे, मैंने आपको आगे पूरी तमीर बांध दी है, ठीक है। आई प्रेफर लर्निंग, मैं सिखाता हूँ, मैं रटे नहीं लुआता। रटे लगाने पाई कहीं और चले जाओ, मैं ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ जो रटे लगाने के शौकीन है। जी बेटा, गुस्सा नहीं किया मैंने, मैंने मिनट बेटे रह आपको गए। मनाम सबक दिया है। दिस इज माई वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, मैं बस ऐसे ही वो डील करता हूँ। वो टाइम सारा मेरा पीछे 2 मिनट रह गया, मैंने 3 मिनट। 2 मिनट 30 सेकंड बाकी है। कहता है 10 ग्राम आइस है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। हमने इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकालने हैं, डेटा ही निकालने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी निकालने हैं। आगे क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सुभान अल्लाह, दोनों निकाल के दोनों को जमा कर देंगे तो लाजिम बात है टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स भी निकालने हैं इन द सैंपल। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन सैंपल 10 ग्राम। जी, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, मॉलिक्यूल को कम से कम निकाल लें। मॉलिक्यूल किससे निकालने बेटा? मास से। रिलेशन फिर वही n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। नहीं ये वाला रिलेशन नहीं आएगा, सॉरी। रिलेशन आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास से निकालने हैं, तो वो होगा n इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो। तो बेटा मास कितनी है? दैट इज 10 ग्राम। मोलर मास वाटर है 18 into Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके पास आएगा गालबन 3.31 into 10 raised to power 23। ठीक है जी, आज इतने पे इत्तेफाक करें, ठीक है।
बाकी बातें हम इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। तो किसी ने चैट में कुछ कह दिया है, मीटिंग खत्म होने जा रही है। हमायल क्या कह रही है? मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया है, स्क्रीन सब ने कर लिया, रिप्लाई नहीं कर रहा कोई भी स्टूडेंट। अच्छा चलें वो मैं देख लेता हूँ मुझे। ओके मेरा बेटा, बाकी बातें